सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप लोगों को सैम्पलिंग क्या होता है एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो लेट्स बिगिन। सैम्पलिंग इन डेटा साइंस इज a technique where you select a small group or sample for a large data set or population to make analysis easier and faster. सैम्पलिंग इन डेटा साइंस एक टेक्निक होता है जिसमें आप सेलेक्ट करते हो स्मॉल ग्रुप ऑफ सैंपल फ्रॉम ए लार्ज डेटा सेट। एक लार्ज डेटा सेट में से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रुप ऑफ सैंपल आप सेलेक्ट करते हो टू मेक इट इजियर एंड फास्टर टू एनालाइज टू, ताकि हम लोग उसको जल्दी से एनालाइज कर सके, जल्दी से जल्दी। The idea is that the sample represent the largest data set well enough so that conclusion draw for it are similar to what you did get if you analyze the whole data set. Is the idea is that the simple represented the large data set well enough. क्या बोलेगा फिर से पढ़ रहा हूँ. The idea is that the simple represent the large data set well enough so that conclusion draw from it are that similar to what you would get if you analyze the whole data set. हम लोग को आइडिया मिल जाता है एक सैंपल का रिप्रेजेंट करने का एक लार्ज डेटा सेट, ताकि हम लोग को एक कंक्लूजन मिल सके कि ये सिमिलर हम लोग को मिलेगा इस एनालाइज करने से इस पूरे डेटा सेट को। सो एक बार फिर से बता रहे सैम्पलिंग क्या होता है। एक सैम्पलिंग डेटा साइंस में एक टेक्निक होता है जिसमें हम लोग बहुत बड़े डेटा सेट के का एक हम स्मॉल ग्रुप ऑफ सैंपल को लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, ताकि हमारा एनालिसिस जल्दी फास्ट हो और इजी हो, और जिससे हम लोग इस बड़े डेटा सेट के एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं कि इस पूरे को जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो हम लोग का ये एंड प्रोडक्ट जो है ये दिस वी गेट दैट एंड प्रोडक्ट। सो व्हाई सैम्पलिंग efficiency. Analyzing large dataset can be time consuming and resource intensive. ये हम लोग का एफिशिएंसी बड़ा हम लोग लार्ज डेटा सेट को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा और रिसोर्स भी हम लोग को इंटेंसिव देना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई सैम्पलिंग अलाउ यू टू वर्क विद ए स्मॉल और मोर मैनेजेबल डेटा। सैम्पलिंग हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग स्मॉल डेटा के साथ काम करें, और ताकि हम लोग का मैंने डेटा सेट जो हो काफी मैनेजेबल भी हो। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कलेक्टिंग डेटा कैन बी एक्सपेंसिव बाय सैम्पलिंग। यू कैन रिड्यूस कॉस्ट while still getting meaningful insights। क्या बोला है? कलेक्शन ऑफ डेटा कैन बी कलेक्टिंग ऑफ डेटा कैन बी एक्सपेंसिव। बहुत सारे डेटा को अगर हम लोग कलेक्ट करेंगे तो वो काफी हम लोग के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। बाय पर सैम्पलिंग की हेल्प से यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट, क्योंकि हम लोग एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर हम लोग उसका एनालाइज कर रहे हैं। सो यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट while still getting मीनिंगफुल इंसाइट, और कम अमाउंट को लेकर के हम लोग को भी एक मीनिंगफुल इंसाइट मिल जाता है उस सैंपल उस डेटा सेट के ऊपर। सो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं। रैंडम सैम्पलिंग, ये क्या होता है? एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांसेस टू बीइंग सेलेक्टेड। दिस मेथड इज सिंपल एंड हेल्प टू अवॉइडिंग बायस। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांसेस। जितने भी मेंबर है पॉपुलेशन में उसका इक्वल चांसेस है सेलेक्ट होने का। दिस मेथड इज सिंपल एंड हेल्प इन अवॉइडिंग बायस। इससे हम लोग किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। सो एग्जांपल, सपोज यू हैव 1000 एप्पल्स एंड यू वांट टू चेक देयर क्वालिटी। आपके पास 1000 एप्पल है और आपको जानना है कि इसकी क्वालिटी कैसे है। यू रेंडमली पिक 1000 एप्पल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पाइल। तो आप एक बड़े से जार में से आप लोग एक 100 एप्पल को सिलेक्ट करेंगे रेंडमली, कोई सा भी, ये नहीं कि सिर्फ यही मतलब पर्टिकुलर जो अच्छी दिख रहे हो रैंडमली। दिस रैंडम सिलेक्शन इज अ सैंपल। जो एक रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग कोई सा भी एलिमेंट, उसको हम सैंपल बोलेंगे। एंड इफ इट वेल चूजन
It should give you a good idea of a overview quality of a 1000 एप्पल। अगर आप लोगों ने उस जार में से एक बहुत अच्छे तरीके से चूज करके सभी आइटम्स को और सभी एप्पल्स को, सो आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि किस क्वालिटी का हमारे पास एप्पल्स है। सो क्या है स्टेरिफाइड सैम्पलिंग? Stratified sampling. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, द पॉपुलेशन इज डिवाइड। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या बोलते हैं? द पॉपुलेशन इज डिवाइड इनटू ग्रुप Or strata. strata. Population is divided into group or strata based on characteristics. So the population is divided into group बेस्ड ऑन अ कैरेक्टरिस्टिक। जो पॉपुलेशन होता है वो डिवाइड होता है एक ग्रुप में किसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। एंड रैंडमली सैंपल आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप, और जो रैंडम सैंपल है वो लेते हैं सभी ग्रुप से। एग्जांपल, लेट्स से यू आर स्टडिंग स्टूडेंट इन स्कूल। आप पढ़ने वाले बच्चों एक स्कूल में, और यू वांट टू इंश्योर ईच ग्रेड इज रिप्रेजेंट, और आप चाहते हो कि जो भी ग्रेड है वो रिप्रेजेंट हो। You divide the student by grade level and the randomly select a certain number of students from each grade. आप डिवाइड करते हो स्टूडेंट को ग्रेड वाइज, लेवल वाइज, और रैंडमली सेलेक्ट करते हो एक कोई सभी स्टूडेंट को सभी इस ग्रेड में से। दिस वे यू एंश्योर दैट ऑल ग्रेड आर रिप्रेजेंट इन योर सैंपल। इस तरीके से आप समझ जाते हो कि जो भी ग्रेड हो रिप्रेजेंट हो जाएगा इस सैंपल में। सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है? यू सेलेक्ट एवरी nth मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। आप सेलेक्ट करते हो एवरी nth मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, सभी पॉपुलेशन के nth मेंबर को आप सेलेक्ट करते हो। एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे इन अ मॉल। आप एक मॉल में एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हो। यू डिसाइडेड टू अप्रोच एवरी 10th पर्सन हु वॉक इन। आप जितने आप डिसाइड करते हो कि आप अप्रोच करोगे जो भी पर्सन इस 10 पर्सन, कोई से भी जो पर्सन है वो एंटर करे। द मेथड गिव्स यू द सिस्टमैटिक सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन विजिटिंग द मॉल। ये इससे हम लोग को एक सिस्टमैटिक सैंपल मिल जाएगा कि कितने पॉपुलेशन है मॉल में विजिट करने वाले। सो एग्जाम्पल इन डेटा साइंस, suppose you are a data scientist at a company that sells product online। अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हो एक कंपनी का जो एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, एंड यू हैव डेटा ऑफ 1 मिलियन कस्टमर, और आपके पास 1 मिलियन कस्टमर की डेटा है, एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड देयर बाइंग बिहेवियर, और आप लोगों को जानना है कि वो किस तरीके से परचेस कर रहे हैं कुछ सामान को। एनालाइजिंग द एंटायर डेटा सेट माइट बी टू स्लो। तो आपको सभी के डेटा को एक एक करके अगर आप चेक करने बैठे तो ये काफी स्लो प्रोसेस होगा। सो यू टेक अ रैंडम सैंपल फ्रॉम 1000 कस्टमर। सो आप क्या करोगे, एक 10,000 कस्टमर में से कोई रैंडमली सैंपलिंग करोगे, और यू देन एनालाइज दिस सैंपल टू फाइंड पैटर्न। और एनालाइज करके आप पता करोगे कि इसमें क्या पैटर्न मिल रहा है। लाइक which product are most popular and what type of day what time of day customer are most likely to make purchase। आप देखोगे कि which product are most popular, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो काफी बिक रहा है और काफी पॉपुलर है, और किस टाइम और किस दिन कस्टमर जो है वो मोस्टली जो मन कर रहा है उन लोग को प्रोडक्ट परचेस करने का। इफ योर सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है, दिस पैटर्न शुड बी सिमिलर टू दोस इन द फुल सेट डेटा सेट। तो अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है, वो दिखाने लायक है, तो ये जो पैटर्न है वो सिमिलर होगा
डोज इन द फुल डेटा सेट, सभी डेटा सेट में से मैक्सिमम। So conclusion, sampling help you to save time and resources by allowing you to analyze a small subset of your data. So सैम्पलिंग हेल्प करते हैं हमारे टाइम को बचाने के लिए और रिसोर्सेज बाय अलोइंग यू टू एनालाइज, हम लोग को एनालाइज करने में मदद करता है एक स्मॉल सबसेट ऑफ ए डेटा। सबसेट ऑफ डेटा मतलब एक सेट है उसका सबसेट मतलब ए का, अगर ए का जो एलिमेंट है, सभी ए का जितने भी एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए। ए और बी सबसेट, ए एंड बी सबसेट मतलब आप समझ गए हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। वाइल still getting inside it, they are likely to apply to their entire population. So I hope guys आप लोगों को सैम्पलिंग क्या होता है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।